देखा मेरा बेटा मरे या कुछ नहीं करा ना, तो मेरा खुद बेटा मार दिया इसमें मार्केट में। आपके बेटे को हाँ, एक ही लड़का था, आज 10 किसने मार दिया? लड़कों ने मार दिया, गुंडों ने। 10 साल हो जाएंगे बेटा, अब ये इसमें हो जाएंगे। राखीन से 5 दिन पहले मारा था, अब 10 साल हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। मेरे 6 लड़की हैं, अब कोई क्या कर रहा है मेरे लिए? एससी और जनरल का बहुत दिखाते हैं उसमें, बोलते हैं इसमें। वो तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। नहीं, वो गांव में दे रहे हैं सबको। यहाँ पे तो शहर में तो वो है कि जो एससी बंदा है जैसे भाई उनको वो है, और जिनके नहीं है वो नहीं दे रहे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ शाहीन का। इसी तरीके से मोहल्ले मोहल्ले घूम रही हूँ, और घूमते घूमते एक अम्बेडकर चौक पे आ पहुँची हूँ। और अम्बेडकर चौक जब देखा तो दिमाग में वही सब कुछ आया कि अभी जब वर्तमान में लगातार ये बात कही जा रही है कि 2/3 मतदान चाहिए, 2/3 सीटें चाहिए ताकि संविधान को बदला जा सके, तो मैंने सोचा ये घरेलू महिलाएँ, बिल्कुल आम सी महिलाएँ दिल्ली की, और जो यहाँ पे चौक चौबारे पे बैठी हुई हैं, इनके दिमाग में इन चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, क्या इनके मुद्दे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ एक बुज़ुर्ग महिला है जिन्होंने तमाम तरीके की राजनीति देखी होगी, सबकी सरकार देखी होगी, तो क्यों ना सोचा कि इन्हीं से जाना जाए कि इस समय इनके मोहल्ले में या इनके जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा देवी। रमा देवी। कितने साल की हैं आप? मैं 70 साल की। 70 साल की? 70 से भी ऊपर हूँ। 70 से भी ऊपर है। हाँ, 70 से ऊपर हूँ बेटा। तो सारे प्रधानमंत्री देखे होंगे आपने? अरे बेटा, अब कौन कौन से नाम तो जानते नहीं, मंत्री देखते जरूर रहते। तो कोई तो याद होगा, कोई प्रधानमंत्री? अरे क्या है, एक तो वो मोदी याद रहे, और यही याद है, और क्या है? ये एक वो क्या नाम था उसका, जो बंद है ना, केजरीवाल। केजरीवाल। ये दो ही को जाने, और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है दिल्ली के। अब पता नहीं मुख्यमंत्री के बेटा क्या है। प्रधानमंत्री में आपने बोला मोदी जी, और दूसरी कौन याद है? दूसरा कोई पता ही नहीं। दूसरी वही बता रही मैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो बेचारी चली गई, अब नाम ही नाम रह गया उसका। नाम ही नाम रह गया। और काम बहुत अच्छा किया बेटा, हमें रहने का झोपड़ा दे दिया। हाँ, और क्या चाहिए। काम अभी तक है उनका। अब कौन है, कांग्रेस में है ही नहीं ना कोई। राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी कुछ करके दिखाएं, जब जाना मौका देंगी तो ही तो कुछ करके दिखाएंगे। हाँ, तो मौका मिलेगा उनको। लगता है मिलेगा इस बार। मिलना तो चाहिए, है तो जोर बहुत उन्हीं का। हाँ, डंका तो बोल रहे हैं मोदी जी का बज रहा है। अरे बाहर के देशों में मोदी जी का डंका, दिल्ली में ठीक है ना। और देश में मोदी जी देखा मेरा बेटा मरे या कुछ नहीं करा ना, तो मेरा खुद बेटा मार दिया इसमें मार्केट में। आपके बेटे को? हाँ, एक ही लड़का था, आज 10 किसने मार दिया? लड़कों ने मार दिया, गुंडों ने। ये चीज में तो गलत है। ये तो जैसे मोदी हो जा, कब की बात है? 10 साल हो जाएंगे बेटा, अब ये इसमें हो जाएंगे। राखीन से 5 दिन पहले मारा था, अब 10 साल हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। मेरे 6 लड़की हैं, अब कोई क्या कर रहा है मेरे लिए? 6 लड़की है मेरे पास। 6 लड़की 1 लड़का? एक ही लड़का था, बस 6 लड़कियों पे 7 बच्चे आपके? 7 बच्चे थे। लेकिन इन दिनों तो मोदी जी कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला है। मोदी जी कह रहे पहले लड़के के चक्कर में बेटा मेरी 6 लड़की हो गई, फिर 7 में लड़का हुआ था। मोदी जी कह रहे हैं एक ही लोग हैं मुसलमान, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो वो पहले का जमाना था बेटा, वो पहले बुजुर्ग कहते सभी के होते थे पहले आदमी। पहले बुजुर्ग कहते थे हमें घर का चिराग मिलना चाहिए। तो यानी धर्म की कोई बात नहीं थी, वो सब समाज में बात थी। ये बात है बेटा, उसका कोई हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं था। क्या करे, यानी ये जो एक सोच है कि घर में चिराग होना चाहिए, वो दोनों ही समाज में तो ये बड़े बुजुर्ग के लिए तो यही है ना कि हमारे लिए चिराग होना चाहिए। तो देखने में 6 लड़की हो गई मेरे पास, बेटे के चक्कर में। बेटा फिर एक बेटा भी हुआ, वो गुंडों ने मार दिया 18 साल का होकर। आपने बोला 10 साल आपके बेटे को जो है गुजरे हो गए, जो भी राम राम बेटा, राम राम। क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा किसी ने। मियाँ बीवियाँ दोनों जने हैं, लड़की ने की शादी करी है बेटा अपने अपने। मोदी जी 10 साल में कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं, हम मजबूर हैं बेटा, क्या करें? अब किससे कहने अपने दिल की बात? लड़की अपने अपने घर हैं सारी, अब अकेले हमारे कोई यूँ भी नहीं है कोई पानी पिला देगा हमें। बीमार हो जाते हैं तो बेटा लड़की वो तो फोन करेंगे जब ही तो आएंगे हमारे पास।
कोई सहायता, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा मोदी सरकार? कोई कुछ नहीं मिल रहा बेटा। राशन? अब इतने राशन तो मिल रहा है बेटा, राशन तो मिल रहा है हमें, राशन तो सबको मिल रहा है। 15 हाँ? किलो गेहूँ मिलता है। हाँ, और चावल मिलता है। तो क्या काफी है इतना कर देना सिर्फ? नहीं, राशन तो मिल रहा है बेटा, सबको मिल रहा है राशन। जो राशन में कोई कमी नहीं है। राशन में कोई कमी नहीं है। तो जनता 10 साल से जो चुनाव हुआ उसके बाद मोदी सरकार आई, क्या यही उम्मीदें थी जनता की कि सिर्फ राशन मिल जाए, या इससे ज्यादा उम्मीदें की थी? पता नहीं बेटा, क्या बता। वो है, उम्मीद तो ज्यादा ही करते हैं। देखो कोई भी है भाई, कोई नेता आए तो भाई गरीब आदमियों के लिए वो करे। हाँ, कह तो रहे 2 दफे मिलेगा, वो करे 1 दफे। अब कह रहे एक दफा। हाँ, वो तो है ही है। सिलेंडर वगैरह मिला आपको? नहीं, हमें नहीं। उसमें वो कहते हैं SC वालों को मिलेगा, जनरल वालों को नहीं मिलेगा। अब हम जनरल में आते, कुम्हार हैं तो नहीं है। SC वालों को यूँ कहते कि मिलता है। वो तो सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, फिर आप कहाँ ये कुम्हार और ऐसी? नहीं, SC और जनरल का बहुत दिखाते हैं उसमें, बोलते हैं इसमें। वो तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। नहीं, वो गाँव में दे रहे हैं सबको। यहाँ पे तो शहर में तो वो है कि जो SC बंदा है जैसे भाई उनको वो है, और जिनके नहीं है वो नहीं दे रहे। अच्छा, बाबा अम्बेडकर को जानती हैं आप? पहले सुना हुआ है, जिसे वैसे हम जानते तो है नहीं। यही हमारा बुद्ध मंदिर बना हुआ है इसी चीज का। और वहाँ मदन इसमें देवली में है अम्बेडकर। क्या सुना है बाबा अम्बेडकर के बारे में? बस यूँ ही कहते हैं कि भाई अच्छा है, मगर ये कहते हैं कि भाई जो नीची कास्ट वालों को उनने ये धर्म की वो नौकरी उकरियों का यूँ सुनने में आता है कि उनने ये बांट दिए कि भाई जर्नलों को नहीं मिलेगा जो, और SC को है, ये सुना है बस। नहीं, उन्होंने तो बात कही थी अम्मा, अगर पता हो कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, समानता का समान। अब क्या बताएं बेटा, मुझे क्या पूछे। अच्छा, अभी टीवी देखते हैं आप लोग? बेटा आंखों से दिखता नहीं है, कम दिखता है। सुनती हैं टीवी में क्या खबरें वबरें? रो गए, आँख खराब हो गई हमारी, आँख भी बनवा ली हमने। हाँ, तो हम फिर भी खबरें तो सुनती होंगी। कम देखते हैं, हम नहीं देखते टीवी। आप देखते हैं टीवी? हम बच्चे नाटक उटक देखते हैं। देखो यहाँ दुकान पे बैठते हैं, बैठे रहते हैं बस। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? ये बेचारी का आदमी अब ये देखो भाई, ये क्या पता है, या तो मोदी आएगा या झाड़ू वाला आएगा, दोनों में से। आपके मोहल्ले में क्या रुझान है? अब वैसे तो यहाँ पे तो हमारी तरफ से तो ये मोदी यही है, कमल को ही वोट देने के लिए। क्यों कमल को? कह रहे हैं सब, जैसे भाई वो भाई काम अच्छा करता है। काम वाम हुआ? कुछ भी नहीं, हमारा तो काम क्या है, काम नहीं हुआ फिर भी कहते हैं जैसे भाई। हाँ, महंगाई वगैरह मुद्दा है? तो बेटा है, महंगाई तो है बेटा। महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो है ही है, वो तो शुरू से ही। अब क्या करें, खाना तो है ही। ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खा लेंगे। और पहले कैसी थी महंगाई? पहले बहुत। इंदिरा गांधी के राज में नहीं थी महंगाई, अब महंगाई थी। पहले मजूरी नहीं थी इतनी, अब मजूरी है तो महंगाई है। पहले मजूरी नहीं थी तो महंगाई नहीं थी। हाँ, ये बात है बेटा। तो काम वाम है आप लोगों के घर में? बच्चों पे काम है? अब पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या काम? क्या लग रहा है पढ़ के निकलेंगे, नौकरी वोकरी अभी तो मिलेगी? छोटे छोटे बच्चे क्या। और इतने मोहल्ले में इतने बच्चे होंगे, नौकरी वगैरह मिल रही है बच्चों को? और यहाँ हम कहीं नहीं जाते, मेरे बच्चे घर वो है और यहाँ बैठे रहते, अपने घर कहीं नहीं जाते हम। बाबू झूठ क्यों बोलना कि हम इधर घूमते हैं, दाएं दाएं हम नहीं। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? अरे बेटा क्या बताओ, झाड़ू वाले, हाथ वाले या फूल वाले? पेट का जोर लग रहा है। आप बताओ। नहीं, पूछ लिया हमने, बता। हाँ, नहीं बताया, वो बताया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हरिकिशन है। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। सब कमा के खाने वाले लोग हैं। सब कमा के काम वाम है? हैं, काम वाम है, क्यों नहीं है? काम करने वाला नहीं है, काम करने वाले? हाँ, काम तो बहुत है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार से सांसद रहे रमेश भिदोड़ी, काम हुआ? और उनसे थोड़ा सा नाराज़गी है। नाराजगी नहीं है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। बाकी देखो क्या करते हैं। अब तो उनका टिकट कट ही गया है। वो आगे रामवीर सिंह भिदोड़ी सर, बस देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, नहीं तो उनको भी देखेंगे फिर। तो ये जो आपका मोहल्ला अम्बेडकर चौक, ज़्यादातर अम्बेडकर वादी यहाँ पे रहते हैं,
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अम्बेडकर कुछ नहीं। सारे लेकिन संविधान को लेकर के चर्चा चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसका भी कोई वो नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है संविधान के लिए। संविधान में कौन क्या चेंजेस कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक भाजपा तो सीटें नहीं खुलेआम कह रही है 400 सीट लेनी है ताकि संविधान बदला जा सके। आएंगी, तो कांग्रेस ने भी किया है, क्या किया है कांग्रेस ने भी कई बार संशोधन किए हैं। संशोधन अलग होता है, बदलना अलग। बदलना थोड़ी ना, संशोधन ही करेंगे वो भी। संशोधन के लिए तो 276 कुछ सीटें काफ़ी होती है, तो संशोधन के लिए 276 लेकिन सीटें, 400 पार बोल। उसमें दिक्कत ये होती है ना, आपको जो आपके साथ होते हैं ना वो थोड़ी सी दिक्कत भी करते हैं। जैसे किसी को कुछ पसंद नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। मेजॉरिटी के बाद तो कोई ऑब्जेक्शन मेजोरिटी के बाद नहीं आएगी ना, वो तो मैं मान गया आपकी बात में। नहीं, तो कहा कि 2/3 की जो बात की जा रही है, आप जब युवा हैं, 2/3 की जो बात की जा रही है, और साफ साफ कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। अब वो तो देखो, संविधान तो खैर नहीं बदल सकते, ऐसी बात तो खैर नहीं है। बाकी देखो क्या होता है आगे 400 पार होने के बाद। तो आपको लग रहा है 400 आ रही है? मुश्किल ही है, बाकी देखो। मुश्किल है। हाँ, बाकी तो लोग बाग वोट देंगे, उससे पता चलेगा क्या वो होगा। क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं, फिर से वही सरकार चाह रहे हैं? जहाँ तक मेरा आइडिया, सरकार तो वही चाह रहे हैं, बीजेपी की। वही चाह रहे हाँ वही चाह रहे हैं। हैं, बदलाव की लहर नहीं है। बदलाव की लहर अभी कम है, विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष में। और दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के बाद तो फिर 7 सीटें तो ये ले जाएगी बीजेपी। बीजेपी ले जाएगी। मुझे अब तक जब से मैं माहौल दिखा रही हूँ चुनाव का, पहले शख्स मिले हैं जो दिल्ली के अंदर कह रहे हैं 7 सीट भाजपा ले जाएगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। हालांकि हम जब जनता के बीच में अलग अलग जाते हैं तो जनता के बीच में यही आवाज़ आ रही है कि दिल्ली के अंदर इस बार बदलाव की लहर है। तो लगातार जनता की राय जान रहे थे और जनता की राय आपको सिर्फ फिलहाल मुझे दीजिए 4 PM दिल्ली के लिए। आप देख रहे थे, मैं थी आपके साथ शाहीन।